गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ क्रमांक 13 केवट प्रसंग। हमने पिछले वीडियो में केवट प्रसंग ये जो काव्य हमारा दिया हुआ है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में समझा था। इस काव्य में हमें केवट को श्री रामचंद्र जी को नाव से पार होने से पहले उनके पैर धोने में उनकी कितनी भलाई है उसके बारे में यहाँ पर इस काव्य में हमें समझाया गया था। राम लक्ष्मण सीता नाव में चढ़ने के पहले केवट उनके पैर धोना चाहता था और श्री राम जी के चरण रज की महिमा से परिचित केवट जो है उनके चरणों को धोकर अपने पूर्वजों सहित स्वयं को भव सागर से पार ले करना चाहता था। हम इसी काव्य के ऊपर आधारित केवट प्रसंग काव्य पर से आधारित हमें गाला को आज के वीडियो में समझने जाएंगे। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर हमें बॉक्स में लिखवाना है। जैसे आपको यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि केवट से नाव किसने मांगी? श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने, सीता जी ने, मंत्री ने। इसका सही आंसर है ए, श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी थी। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव क्यों मांगी? गंगा नदी पार करने के लिए, यमुना नदी पार करने के लिए, नर्मदा नदी पार करने के लिए, गोदावरी नदी पार करने के लिए। इसका सही आंसर है ए, श्री रामचंद्र जी ने गंगा नदी पार करने के लिए केवट से नाव मांगी थी। श्री रामचंद्र जी के चरणों के रज की क्या विशेषता थी? वो मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी थी, वो पशु बनाने की जड़ी बूटी थी, वो देवता बनाने की जड़ी बूटी थी, वो नारी बनाने की जड़ी बूटी थी। इसका सही आंसर है डी, वो नारी बनाने की जड़ी बूटी थी। श्री राम के स्पर्श करते ही शिला क्या बन गई? लकड़ी, चट्टान, नारी या देवी? इसका सही आंसर है सी, नारी बन गई। अपनी नाव के बारे में केवट ने क्या आशंका प्रकट की? मुनि की पत्नी बन जाने की, मनुष्य की पत्नी बन जाने की, देवताओं की पत्नी बन जाने की, गधों की पत्नी बन जाने की। इसका सही आंसर है ए, मुनि की पत्नी बन जाने की। केवट किससे अपने परिवार का पालन करता था? व्यापार से, नौकरी से, नाव से या कृषि से? इसका सही आंसर है सी, केवट अपने नाव से परिवार का पालन करता था। मोही राम रावुरी आनो, दशरथ सपद सब साची कहा? इसका सही आंसर है सी, दशरथ। दशरथ सपत सब साची कहा। मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए हैं। लखनऊ, शिला, जानकी, प्रतिपालु, पद, चूहत, शिला, भर नाई, सुहाई। पहले का आंसर है शिला। यही प्रतिपालु, सबु परिवारु, प्रतिपालु। मोही पद पदुम पखारन कहू, बरु तीरु मारु, लखनऊ पै जब लागी, न पाय पखारिया। बीसे करुणायन चितही, जानकी लखन तन। ये आपको एक ब्रज भाषा में या अवधी भाषा में दिए हुए ये वर्ड है। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही या गलत पहचान कर उसका क्रम अक्षर आपको बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न है कि श्री रामचंद्र जी द्वारा मांगे जाने पर केवट नाव लेकर आया। श्री रामचंद्र जी द्वारा मांगे जाने पर केवट नाव लेकर आया।
श्री रामचंद्र जी द्वारा, किसके द्वारा? श्री रामचंद्र जी द्वारा मांगे जाने पर केवट नाव लेकर आया। ये यहाँ पर गलत दिया है, पर इसका आंसर सही है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने ही केवट से नाव लाने के लिए कहा था। श्री रामचंद्र जी के चरणों की धूल शिला को भी भारी बना देती है, सही है। केवट की नाव लकड़ी से नहीं बनाई गई थी, गलत है। केवट अपने परिवार का पालन नाव से ही करता था, सही है। पार उतारने के बाद केवट श्री रामचंद्र जी से उतराई लेना चाहता था, नहीं लेना चाहता था, गलत है। बिना पैर धोए केवट श्री रामचंद्र को गंगा पार नहीं करना चाहता था, सही है। अब नीचे हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। राम के चरण रज के विषय में लोग क्या कहते हैं? मैं आपके पैरों की धूल की विशेषता जो है वो सुन चुका हूँ। उस धूल के स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला भी सुंदर नारी के रूप में बदल जाती है। केवट अपनी नाव में श्री राम को बैठाने में क्यों हिचकता रहा था? मेरी नाव लकड़ी से, नाव पर आपके पैरों की धूल पड़ते ही उसे सुंदर नारी बनाने में जरा भी देर नहीं लगेगी, इसलिए केवट अपनी नाव में बैठाने में हिचकाता रहा था। केवट के परिवार का एकमात्र सहारा क्या था? केवट के परिवार का एकमात्र सहारा भरण पोषण का सहारा मात्र क्या था? नाव ही था। श्री राम के कहने पर भी केवट नाव क्यों नहीं लाया? श्री राम जी के कहने पर भी केवट नाव को क्यों नहीं लाया? क्योंकि श्री रामचंद्र जी के कहने पर केवट अपनी नाव इसलिए नहीं लाना चाहता है क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोकर नाव पर बैठाना चाहता था, इसीलिए। श्री राम को गंगा पार उतारने के लिए केवट ने क्या शर्त रखी? श्री राम को गंगा पार उतारने के लिए केवट कहता है कि मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कह रहा हूँ, चाहे लक्ष्मण मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके पैरों को नहीं धो लूँगा तब तक कृपालु मैं आपको गंगा पार नहीं उतारूँगा। केवट के वचन सुनकर श्री राम क्यों हंस पड़े? केवट के प्रेम से भरे विचित्र वचन सुनकर दया निदान श्री रामचंद्र जी ने सीता और लक्ष्मण की ओर देखा तथा मुस्कुराए। श्री राम के पैर किसके समान थे? श्री राम जी के पैर कमल के समान थे, जो नारी बनाने के जड़ी बूटी के एक प्रकार के समान थे। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ हमें यहाँ पे लिखवाना है। पंक्ति दिया है कि छुअत मिला भई नारी सुहाई, पहान तेन काट कठिनाई, तरणिहु मुनि धरणी होई जाई, बाट परही मोरी नाव उड़ाई। इसका भावार्थ है कि मैं आपका पैरों की धूल की विशेषता सुन चुका हूँ। उस धूल के स्पर्श मात्र से ही पत्थर की शिला भी सुंदर नारी के रूप में बदल जाती है। मेरी नाव तो लकड़ी से बनी हुई है। कभी आपको पारंपरिक रामलीला राम कथा की नाट्य प्रस्तुत देखने को अवसर मिला हो तो उस अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। आप जरूरी नहीं कि यही लिखना है, आपने जहाँ पर भी पारंपरिक रामलीला या राम कथा की नाट्य प्रस्तुति देखी होगी, जहाँ देखी होगी उसी के बारे में आपको लिखना है, नहीं तो फिर यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है। जब मैं अपने मोहल्लों के रामलीला देखने में दोस्तों और अपने परिवार के साथ गई, हमारे मोहल्ले के रामलीला में राम कथा बहुत अच्छा नाटक हुआ था। उस राम कथा नाटक में राम कथा का संक्षिप्त में वर्णन हुआ था, मतलब पूरी तो कहानी का वर्णन नहीं है, पर संक्षिप्त में वहाँ पर राम कथा का वर्णन हुआ था। अब यहाँ पर अवधि में अधिकांश संज्ञा शब्दों का उच्चारण उकारांत होता है। इस अंश में आए हुए ऐसे शब्दों को छांटकर उनके सामने उनका खड़ी बोली रूप हमें लिखना है। यहाँ पे अवधि के संज्ञा शब्द दिया है और खड़ी बोली के संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। जैसे कि सुहाई का मतलब आना जाना, कही कही का मतलब कठिनाई, अहई अहई का मतलब शपथ, चूहत मतलब चूहत का मतलब होता है सांची, उड़ाई मतलब नात,
इसी प्रकार से दिए। अब निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश में क्रम में लिखिए। कृपाल, कंगन, कीर्ति, केवट, कोयल, क्षमा और कथा। हम 12 कड़ी के अनुसार हमारा पहला शब्द जिस प्रकार से आता है उसी का हमें क्रम लगाना है। कथा, कीर्ति, उसके बाद केवट, कोयला, कंगन, कृपाल, क्षमा, इसी प्रकार से। केवट तथा श्रीराम के बीच हुआ वार्तालाप अपने शब्दों में लिखना है। केवट और श्री रामचंद्र जी, उनके बीच में जो संवाद हुआ है, जो प्रसंग हुआ, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखवाना है। तो एक दिन श्री रामचंद्र जी की गंगा नदी पार जाना था और वहीं पर एक केवट अपनी नाव के लिए खड़ा था। तो केवट के श्री रामचंद्र जी से कहा कि मैं आपको नदी पार करने दूंगा, किंतु मैं आपके चरण कमल धोकर ही आपको मैं अपनी नाव के अंदर बैठने दूंगा, क्योंकि मुझे आपके पैरों की धूल की विशेषता जो है वो पता है। आपके पैरों की धूल एक पत्थर की शिला पर पड़ते ही वो शिला जो है एक सुंदर नारी का रूप धारण कर लेती है। मेरी नाव तो फिर भी एक लकड़ी की है, इसलिए केवट ने कहा कि मैं आपके पैर को धोऊंगा, तभी आपको मैं गंगा नदी पार करने दूंगा। इसी प्रकार का वर्णन केवट और श्री रामचंद्र जी के बीच में ही वार्तालाप हुआ था। एक छोटा सा काव्य विद्यार्थी मित्रों आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर आपके गाला आपको भरना है और इसी काव्य के ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, टिप्पणी आपके हिंदी के कॉपी में लिखकर आपको याद करवाना है। आज के वीडियो में विद्यार्थी मित्रों इतना ही। धन्यवाद।